तो दोस्तों फाइनली जेएसडब्ल्यू ग्रुप का एक और काफ़ी अच्छा आईपीओ जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ 7 अगस्त से आपको ओपन होते हुए नजर आ जाएगा। एंड फिलहाल अभी देखा जाए तो इस आईपीओ के ओपन होते हैं इसके ग्रे मार्केट में अभी फिलहाल काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड बना हुआ है। बट दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमें किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए हमें इस कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझना होगा। उसके बाद ही हमें डिसीजन लेना होगा कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एक डिटेल को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। वो या तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड फिर लास्ट में इसके जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी साल 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो सीमेंट बनाने का काम करती है। मतलब कि अगर सिंपल में बात करें तो ये जो कंपनी है वो इको फ्रेंडली सीमेंट बनाने के लिए जानी जाती है। यानी ये जो कंपनी है जेएसडब्ल्यू सीमेंट वो ट्रेडिशनल सीमेंट की जगह इको फ्रेंडली सीमेंट बनाने का काम करती है, जिसमें इंडस्ट्री वेस्ट जैसे स्लैग को रिसाइकल करके सीमेंट बनाने का काम किया जाता है। ये इन्वायरमेंट को भी बचाता है एंड कार्बन फुटप्रिंट को भी रिड्यूस करता है। वहीं फिलहाल पूरे पैन इंडिया में इस कंपनी के पास टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसके थ्रू ये जो कंपनी है पूरे पैन इंडिया पे अपनी पकड़ बना के रखी हुई है। वही नहीं दोस्तों, इस कंपनी का एक प्लांट यूएई में है, जिसके थ्रू ये जो कंपनी है वो इंटरनेशनल मार्केट को भी एक्सेस करने की कोशिश करती है। यानी ओवरऑल इस कंपनी का प्रेजेंस जो है वो आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको इस कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें तो ये जो कंपनी है वो सीमेंट बनाने का काम करती है, जिसका यूज आपको इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि अभी हमें इसके फंडामेंटल को उतना डिटेल में डिस्कशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिलहाल अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। यानी पिछले साल तक तो ये जो कंपनी है वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, बट इस साल देखा जाए तो अभी ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल इस कंपनी के प्रॉफिट में लगभग हमें 350% के आसपास का गिरावट देखने को मिला हुआ है। एंड ना ही ये ड्रॉप केवल हमें इसके प्रॉफिट में देखने को मिला है, जबकि अगर आप इसका रेवेन्यू भी देखते हैं तो इसके रेवेन्यू में भी लगभग आपको 3 से 4% के आसपास गिरावट देखने को मिला हुआ है। यानी ओवरऑल बात करें तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बट वहीं अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि क्या ये जो कंपनी है अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो ये अपना आईपीओ हमें सस्ती वैल्यूएशन पे दे रही है या फिर महंगी वैल्यूएशन पे दे रही है। तो दोस्तों इसके वैल्यूएशन को देखने के लिए हम लोग इस कंपनी को इसके पीर ग्रुप अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट एंड श्री सीमेंट के साथ कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि ये जो कंपनी है हमें सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है या फिर हमें महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो अगर सबसे पहले बात करें इनके वैल्यूएशन मैट्रिक्स यानी पी रेशियो के बारे में, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इसका जो पी निकल के आएगा वो भी दोस्तों आपको माइनस में ही देखने को मिलेगा। यानी पी रेशियो के हिसाब से हम इस कंपनी को इन सारी कंपनी के साथ एप्पल टू एप्पल बेसिस पे बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट अगर बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में तो फिलहाल जेएसडब्ल्यू का बुक वैल्यू 6 के आसपास है, जबकि इन तीनों का प्राइस टू बुक वैल्यू 6 के नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। यानी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी आपको थोड़ी बहुत महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। यानी ओवरऑल ये जो कंपनी है फंडामेंटल वाइज तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट वैल्यूएशन वाइज भी देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज ये जो कंपनी है अपना आईपीओ हमें थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पे दे रही है। वहीं अब अगर बात करें इस आईपीओ की डिटेल के बारे में तो ये जो आईपीओ है वो 7 से 11 अगस्त के बीच में ओपन होते हुए नजर आ जाएगा, जिसका प्राइस बंड 139 रुपये से लेकर 147 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं बात करें इसके टोटल इशू साइज के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज 3600 करोड़ का होने वाला है, जिसमें 1600 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 2000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। यानी मैक्सिमम पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है एंड 1600 करोड़ का जो फंड होगा वो कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये जो कंपनी है वो राजस्थान में एक और प्लांट लगाने के लिए यूज करेगी। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 102 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,994 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा।
वहीं अगर बात करें इस आईपीओ में कोटा के बारे में, तो फिलहाल इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ टोटल इशू साइज 36 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से केवल एक्सक्लूसिवली 1260 करोड़ का जो फंड होगा वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा रिटेल के लिए, क्योंकि ये आईपीओ थोड़ी सी बड़ी आईपीओ है, इसलिए काफ़ी रिटेल को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकता है। इसलिए फिलहाल रिटेल के लिए ये जो आईपीओ है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वहीं ये आईपीओ 7 से 11 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट हमें 12 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो इसका रिफंड आपको 13 अगस्त को मिल जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो इसका शेयर भी आपके डीमेट अकाउंट में 13 अगस्त को ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात फाइनली इसके लिस्टिंग डेट का करें तो इसका लिस्टिंग डेट 14 अगस्त को रखा गया है। जी हाँ, 15 अगस्त के पहले पहले इसका शेयर आपको मार्केट में लिस्ट होते हुए नजर आ जाएगा। सो फाइनली दोस्तों, इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर बात करें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 15% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। मतलब कि अगर 15% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको लगभग 2200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों फिलहाल अगर दूसरे दिन तक इसके ग्रे मार्केट में 15% के ऊपर डिमांड बना रहता है तो इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेंस के लिए जरूर अप्लाई करनी चाहिए। बट दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी वीक है, वैल्यूएशन भी थोड़ा बहुत हाई है, इसलिए मे भी कि इसके ग्रे मार्केट में हमें आगे चल के कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मेक श्योर कि अगर आप केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तीसरे दिन का लेटेस्ट जीएमपी एंड क्यूआईबी डेटा को देखते हुए ही इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए। बट वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों फिलहाल अगर बात करें तो फंडामेंटल वाइज ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड वैल्यूएशन भी देखा जाए तो इसका वैल्यूएशन भी हमें उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। बट इस कंपनी जो पेरेंटेज बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये जो कंपनी है वो JSW ग्रुप से बिलोंग करती है, जिसका मार्केट में आपको काफ़ी अच्छा खासा रेपुटेशन भी देखने को मिल जाएगा। वही नहीं, इस कंपनी के प्रमोटर भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिनको सीमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है। बट देखा जाए तो ये जो कंपनी सीमेंट सेक्टर में काम करती है उसमें दोस्तों आपको कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। मार्केट में ऑलरेडी अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, डालमिया सीमेंट, जेके सीमेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी पड़ी हुई है, जिनका डायरेक्ट कंपटीशन इन कंपनी के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सीमेंट सेक्टर का लीडिंग कंपनी जो है वो दोस्तों अल्ट्राटेक है, जिसका मार्केट में लगभग 30% का मार्केट शेयर है। जबकि अगर बात करें JSW के मार्केट शेयर के बारे में तो सीमेंट सेक्टर में इस कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 4% के आसपास है। बट 2030 तक ये जो कंपनी है अपने मार्केट शेयर को लगभग 10% के आसपास तक इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। इसलिए फिलहाल अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं तो इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, वो भी अगर तीसरे दिन इसके जीएमपी में काफ़ी अच्छा खासा डिमांड हो एंड क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन अच्छा हो तो ही, क्योंकि फिलहाल ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसका वैल्यूएशन भी थोड़ा सा हाई है। इसलिए मैं इस आईपीओ में अभी केवल लिस्टिंग गेंस के लिए ही अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी बात आपका क्या डिसीजन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो पर टैप करके हाईवे इंफ्रा का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।